बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा इनाम इस आयत के अंदर अल्लाह बयान कर रहे हैं। वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वत्तबातुहुम, और उनकी पैरवी की, ज़ुर्रियतुहुम, उनकी औलाद में से जिन बेटों और बेटियों ने इस ईमान की पैरवी की, यानी भी ईमान के साथ। ईमान नकरा है, यानी कि अगर कोई तकलील भी है, कोई थोड़ा बहुत कम भी है वालिदैन के दर्जे से, लेकिन वो ईमान में है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अलहकना बिहिम, हम उनके साथ मिला देंगे। किनको? ज़ुर्रियतहुम, उनकी औलाद को जन्नत के अंदर अल्लाह इकट्ठा कर देगा। सूरह रात के अंदर भी है हम इनको इकट्ठा कर देंगे। सूरह मोमन भी है कि फरिश्ते दुआएं मांगते हैं, फरिश्ते दुआएं मांगते हैं अल्लाह इनकी औलाद को भी इनके साथ जन्नत में भेज दे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं ताकि उनकी आंखें ठंडी हों। देखे ना, बंदा घर में बच्चे को देख के खुश होता है, उसकी थकावट दूर होती है। और इसी तरह तो ये फरमाया कि ईमान अगर होगा, कमाल किसी नुत्फे का नहीं है या किसी नस्ल का नहीं है, कोई बरादरी का नहीं है, ईमान है। ईमान नहीं तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा क्यों ना हो, ईमान नहीं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप आज़र क्यों ना हो। तो ये बहुत बड़ी सआदत है कि आज कलमा हमारे वालिदैन में भी और औलाद में भी। वरना सहाबा कराम देखें, खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, बाप वलीद बिन मुगीरा जिसके बारे में कुरान में ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने डांट पिलाई है कि वो ये करता है। तो ये बहुत बड़ी सआदत है। तो आज इसकी कदर नहीं की जा रही, औलादें बेदीन हो रही हैं। तो ये औलादें किस तरह इकट्ठी होंगी? जिस तरह हम दुनिया में फ़िक्र करते हैं कि हमारी बेटी या बेटा अच्छी जगह उसका रिश्ता हो जाए, अच्छी जगह उसकी रहाइश हो जाए, अच्छी जगह ये हो जाए, ये तो फिर आर्जी है। 50-60 साल बाद ये घर उन्होंने छोड़ने हैं। फिक्र ये भी होनी चाहिए कि इसकी कब्र रौज़ातुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा हो मेरी बेटी मेरे बेटे की कब्र। आखिरत में इसकी रूह सिज्जीन में ना हो, इल्लीयीन में हो, जहां नेक लोगों की रूहें हैं। तो अजीज भाइयों, वालिदैन के हकूक तो बयान लोग करते ही हैं, आप सुनते हैं। औलाद के भी बड़े हकूक हैं। सबसे बड़ा हकूक ये है, एक बद्दू है ना, अपने बेटे को कहता है मैंने तुझ पे ये एहसान किया है, मैंने ये एहसान किया, मैंने तुझे नेक और पाकबाज माँ दी है। क्या मतलब कि मैंने नेक बीवी से शादी की है, औरत से, तो तुझे मैंने कोई बदखसलत नहीं माँ चुन के दी, मैंने नेक और सालिया माँ तुझे दी है। बच्चे का नाम इस्लामी रखा जाए, ये नहीं कि ड्रामों में क्या आता है आजकल मशहूर है, फिल्मी नाम नहीं, नेक नाम रखा जाए। फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक 7 साल का बेटी है तो माँ उसे 7 मसल्ले पे खड़ी करे, बाप है तो उसको वो मस्जिद में लाए, यानी कि ये दुआएं भी करे। जिस तरह रब्बी जल्नी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआएं मांगते थे अपनी औलाद के लिए, अल्लाह मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना, मेरी औलाद को भी। और इसी तरह फिर वो औलाद आगे बढ़ के कहेगी, जब बड़ी हो जाएगी वो भी दुआएं मांगेगी, रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया वलिल मोमिनीना व यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह हमारे वालिदैन को भी बख्श दे, हमें भी बख्श दे। तो ये एक पूरा है, यानी कि प्रोसेस कि माँ बाप भी खिदमत करें, यानी कोशिश करें। अल्लामा शहीद दुआ में कहते हैं, अल्लाह हम तो अपने बच्चों को बीमार नहीं देख सकते, भागे फिरते हैं अस्पतालों में, क्लिनिकों पे, इनको जहन्नम की आग में जलता हुआ किस तरह देखेंगे। तो जिस तरह ये फिक्र हो कि बच्चे ने होमवर्क किया है, इसका टिफ़न साथ है, इसकी यूनिफॉर्म साथ है, ये भी तो फिक्र होनी चाहिए कि इसने रब्बुल आलमीन की अदालत में पेश होना है। अल्लाहु अकबर। तो नेक
کتنا مبارک گھرانہ ہے کہ دنیا میں بھی اکٹھے، اللہ کہتے ہیں جنت میں بھی ہم اکٹھا کر دیں گے۔ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اولاد نیچے والے درجے پہ ہے، والدین جنت کے اوپر والے درجے میں ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ اولاد کو یعنی والدین کو اوپر سے نیچے لایا جائے گا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں ہم ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے۔ اس کا معنی اپنے فضل سے اللہ اولاد کو اوپر والے درجے پہ لے جائے گا۔ تو جس طرح والدین کے نیک عمل سے اولاد کو جنت کا ذرا اوپر والا درجہ مل جائے گا، اسی طرح اولاد کی دعاؤں سے بھی ماں باپ کا درجہ بڑھتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح، اللہ نیک بندے کے درجے کو بلند کرتا ہے فی الجنہ، جنت میں۔ کس طرح؟ فیقول باستغفار ولدک لک، کہ اس کے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے، کرائے کے بندے نہیں، ٹھیک ہے کوئی نیک آدمی اس دعا کرے، تو اولاد جب استغفار کی دعا مانگتی ہے تو اللہ اس کے والد کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ مسند احمد کی یہ صحیح روایت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک والدین بنائے اور ہماری اولاد کو بھی نیک بنائے اور پھر جنتوں میں اکٹھا کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔